है सर, ये क्या है? मुझे लग रहा है ये दो बुजुर्गों को बांधा हुआ है। अच्छा। कहीं ये अगवा तो नहीं हो गए? ओ। ओए। जालमो, और बंदूक का बट मार के बेहोश करने की क्या जरूरत थी? ओहो। और मुझसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लिखवा लेते। आह, ओए। ओए, आप लोगों ने डॉक्टर से फायदा उठाने की बजाय डॉक्टर के सर में बंदूक का बट मार दिया। हाय। लो, ये तो मुझे भी वहीं बांध गए हैं जहां भैंसें बांधी हुई हैं। ओए ਤੁਹਾਡਾ सत्यानाश। ओए, तुम्हें खांसी वाला सिरप ही लड़ जाना है। इसी वक्त तुम्हें कोई इंजेक्शन ही वेन में लड़ना है और डेथ हो जानी है तुम्हारी, और तुम्हारा बेड़ा तर जाए। ओए। ओए, इतना जुल्म! एक डॉक्टर को अगवा कर लिया, हाँ। ऊपर से उसके सर में बट मार दिया। ओए। आए, हकीम की फक्की से इन्होंने फौत हो जाने। डॉक्टर लगते नहीं हो, लेकिन आपकी बद्दुआओं में मेडिकल टच है। आप इंसान लगते नहीं हो, मगर आपकी विग में इंसानियत का टच है। और भाई, बाय द वे, मेरा नाम एडी चौहान है। मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। ओ मियाँ, आप मेरी तरफ से इंश्योरेंस एजेंट हो, दुश्मन एजेंट हो, ट्रैवल एजेंट हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अलबत्ता अगर जासूसी एजेंट होते तो तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते थे। आए, उधर मेरे क्लिनिक पे मेरे मरीज खज्जल हो रहे होंगे, कई तो उनमें से सीरियस भी हैं। वो आपदा ने भी आज मजीद दवाई लेने आनी थी, उसकी तो दवाई खत्म हो गई होगी। ये आपदा कौन है? आपकी फूफी है। मेरी वो रेगुलर पेशेंट है, मुझसे दवाई लेती है, मैं अपनी मरीजों की फिक्र करता हूँ। उसकी इंश्योरेंस हुई है? उसकी अभी शादी नहीं हुई। ये इस तरह की जरूरतें शादी के बाद पड़ती हैं। शादी से पहले बंदा इन वो खौफनाक बातों से मुबर्रा होता है। मैं हैरान हो रहा हूँ, आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, शक्ल से तो आप पुरानी बैटरियां बेचने वाले लगते हैं। ओ, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं आपको बैटरी बेचने वाला लग रहा हूँ? तो ये तो आपका लिहाज किया है मैंने पुरानी बैटरियां बेचने वाला कह दिया, वरना तो पिंडे से लग रहा है कि आप लंडे बाजार में पुरानी दरियां बेचते हैं। मैं इसलिए आपकी बात का बुरा नहीं मना रहा कि हमारी ट्रेनिंग में शामिल है कि क्लाइंट जितनी मर्जी बुरी बात करे, हम उसको फील नहीं करते। वाह। नहीं, फील तो मेरा ख्याल है आपको सुबह भी मारे तो आप नहीं करेंगे। चूहे मार रहे हैं? आप वाकई डॉक्टर हैं या बर्फ बेचने वाले हैं? कैसे बेवकूफ डाकू हैं, इनको किसी ने ये भी नहीं समझाया हुआ कि इस तरह रस्सियां बांधने से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है। ना घबराएं, नहीं रुकती। ओ भाई साहब, आपकी तो माशाल्लाह खाल ही इतनी मोटी है, आपको तो बहरी जहाज वाले संगल भी अगर बांध दिए जाएं तो आपका ब्लड चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, आपकी कमाई तो खासी अच्छी होगी। पॉलिसी ली है आपने? आवाज नहीं आ रही, तस्वीर आ रही है। मेरे कहने का मतलब है कि पॉलिसी ली है आपने? नहीं, पुलिस को तो मैंने नहीं बुलाया, अभी तो लेके आए हैं ये मुझे। आपने भी नहीं बुलाया पुलिस को, आप कब से यहाँ बंधे हुए हैं? जी, मैं कल का बंदा हूँ। ओह माय गॉड, कल से आप रस्सियों में जकड़े हुए हैं? जी, रस्सियों की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ खाने को कुछ नहीं दे रहे। मैं आपकी हेल्प क्या कर सकता हूँ? खाने के लिए तो मेरी जेब में तो वो
दवाई बनाने के लिए थोड़ा सा सायानाइड रखा हुआ है, अगर वो आप खाएंगे तो मर जाएंगे। ओए, मैं जीना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। तो फिर पुलिस को इतला करो किसी तरीके से। ओए, ओ, पुलिस का जिक्र करके शिकाका को डराना चाहते हो? ओ, शिकाका पुलिस से नहीं डरता, बल्कि पुलिस शिकाका से डरती है। हाँ शिकाका, हाँ शिकाका, शिकाका, हाँ शिकाका, फ्यू फ्यू फ्यू। और कुछ देर बाद तुम भी डरोगे। ओ, तो ये पिस्तौल क्यों उठाए फिरते हो? तुम तो खाली खाऊ भी करोगे तो हम डरेंगे। चलाऊं गोली? नहीं बेटे, यहाँ नहीं चलानी, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट वेन होती है। 1.5 इंच नीचे करो। यहाँ ठीक है, यहाँ सिर्फ कान जाया होगा, यहाँ चला सकते हो। काका ने गोली मारनी है, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करना। तुम डरने के बजाय आगे से मशवरे दे रहे हो। पटाखा! ये ऐसे नहीं डरेगा शिकाका। जब इसको कुएं में उल्टा लटका के रस्सी ढीली करेंगे तो खुद ब खुद डरेगा। पता नहीं इस पे मुझे क्यों गुस्सा आता है। डाकू बेटे, डाकू बेटे? वो डाकू कॉलेज आया? बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें उस पे नहीं बेटे, नहीं बेटे, नहीं क्यों नहीं? इधर सीधा ना करो बेटा, अंदर से गोली नजर आ रही है। मेरा बेटा, आपको इस पे गुस्सा है, हाँ। इसे बेशक आप कुएं में उल्टा लटका लो। हाँ, इसको उल्टा लटकाएंगे तो रस्सी टूट जाएगी। नहीं नहीं, इसे मारने का तरीका मेरे पास है। इसे डसवाऊंगा। जहरीला है। और मुझे उल्टा ही लटका दो, बस डसवाओ ना। जहरीला है साहब, दिखाओ मुझे जहरीला है कि नहीं। हाँ, इसके डसने से ये तीला हो जाएगा। निकालो, किधर गया? अरे इसको तो मैं पूंछों से पकड़ लूंगा। आखिर शिकाका नाम है मेरा। पटाखा, नकली सांप से इतना डर गए हो तो असली से तो मर जाओगे तुम। डाकू भाई, मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ। ओ बेटा, ओ पुत्र, मेरे मरीज परेशान हो रहे होंगे, मुझे खोल दो बेटे, मुझे वापस जाने दो। खामोश! ओहो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। मंगाओ गाड़ी, इसको जाने दो। नहीं 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 उस्ताद, नहीं। तुम डॉक्टर हो और मैं डाकू, हम दोनों का एक ही काम है। हम भी इलाज करते हैं। उस्ताद, बड़ी सामी है, 2 करोड़ से कम नहीं लेने। ओ भाई, तुम अगवा करके जो 2 करोड़ कमाना चाहते हो, मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूं कि तुम करोड़ों कमाओगे। उस्ताद, मुझे तो ये कोई ऊंची चीज लग रही है। ऊंची भी लग रही है और मोटी भी लग रही है। शाका समझ गया, ये सरकारी सड़कों के ठेके लेता होगा। अब भाई, मैं ठेकेदार नहीं हूं, मैं तो इंश्योरेंस एजेंट हूं। आप लोगों का तो काम ही खतरे वाला है, किसी वक्त भी जख्मी हो सकते हो, किसी वक्त पुलिस मुकाबले में मारे जा सकते हो। आप लोगों के लिए मेरे पास बड़ी अच्छी पॉलिसी है। उस्ताद, ये पॉलिसियां क्या होती हैं? फिंसियों को तो मुझे पता है। पॉलिसियां, पॉलिसियां, सालियां। मेरा ख्याल है ये सालियों की कज़नें होती हैं। तो ये जितने नालायक लोग हैं, ये तो किसी वक्त भी गोली मार सकते हैं। तुम्हारी आंखें इतनी जर्द क्यों हैं? तुम्हें बचपन में कहीं यरकान हुआ था?
नहीं, माँ बताती थी बचपन में हुआ था। हाँ तो डॉक्टर के पास नहीं तुम्हें लेके गए थे? गए थे लेकर। तो डॉक्टर ने तुम्हारी माँ को नहीं बताया कि इसे बड़े होके हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है? लेकिन डॉक्टर ये तो बड़ा हुआ ही नहीं। जितना ये बड़ा हुआ है इतने में भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। हाय। लेकिन शकाका, डॉक्टर ठीक कह रहा है, मेरा बाप भी हेपेटाइटिस से फौत हुआ था। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो डॉक्टर। तुम फिक्र नहीं करो, तुम फिक्र नहीं करो। हाय। पहले मुझे तो बताओ कि रोटियां कितने बंदों के लिए पकानी है। पहले तुम बताओ कि सालन क्या बनाया छमनिया? करेले गोश्त। करेले गोश्त? तो फिर हम दोनों के लिए ले आओ, बस। अभी आती हूँ। नहीं मगर ये तो नहीं खा सकता। क्यों डॉक्टर? तुम्हें हेपेटाइटिस सी है, तुम्हारा गोश्त बंद हो गया है। शकाका, मेरा गोश्त बंद हो गया है। आज से तुम्हारा खर्चा भी बंद हो गया। डॉक्टर मुझे बचा लो, मैं गोश्त नहीं छोड़ सकता। अंदर से कागज पेंसिल लेके आओ, मैं तुम्हें कुछ टेस्ट लिख के देता हूँ, पहले वो करवाओ। मैं अभी लेकर आता हूँ। डर गया साला मौत से। शकाका नहीं डरता। जितने तुम दलेर हो, तुम्हें किसी वक्त भी गोली लग सकती है। तेरा बेड़ा घर की होने मनुसा गोली मरवान दिया मेन डाकू नू। तेरा कहन चलेगा लड़न तेनू ककियां कीड़ियां वो डुब जाए किते नहर च तेरी पुठी लाश लबे। वो चिंची च वजे तू चिंची सारा टुट जाए तेनू कुछ ना होवे। मनुसा अल्लाह करे तू लंगर वाली लाइन च लगे, तेरी बारी आवे ते कमेटी वाले आके देगी चुके ला जान। और जाहिर आदमी, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। इंश्योरेंस करवा लो, करोड़ों का फायदा होगा। करोड़ों का? हाँ, बताओ फिर जल्दी क्या फायदा होगा करोड़ों का? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, जल्दी बताओ क्या करना है मैंने? ये तुमने 3 टेस्ट करवाने हैं। ये मैंने जाके करवाने? नहीं नहीं, तुमने कुछ भी नहीं करना, तुमने सिर्फ फॉर्म फिल करने। पैसे कितने लगेंगे? 35,000 तो तुम्हारा ये पहले टेस्ट का लगेगा। हैं? मेरा ख्याल है टोटल तुम्हारा 50,000 रुपया बन जाएगा। 50,000? हाँ मगर घबराओ नहीं, अगर वो गोल चक्कर वाली लैब में जाओगे तो जाके मेरा नाम लोगे, वो तुम्हें 10% डिस्काउंट भी दे देंगे। ओए डाकुओं को कोई डिस्काउंट नहीं, बीमार हिप्पो। इंश्योरेंस में कोई डिस्काउंट नहीं होता, मैं अपनी कमीशन छोड़ दूंगा। इसका मतलब है तुम लैब से कमीशन लेते हो, पढ़े लिखे खोते? ज़बाटा! जी उस्ताद। जल्दी गोल चक्कर वाली लैब पे जाओ और जो टेस्ट करने वाला बंदा है उसको अगवा करके जल्दी लेकर आओ। अभी लेके आया उस्ताद। जबाटा, पटाखा, तुम इसको वारदात पे भेज देते हो, ये कैसे उठा के लाएगा लैब वाले को? ये तो चाय लाने वाला डाकू है। नहीं घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम जाके लैब वाले से कहना कि डॉक्टर अरशद को हमने अगवा किया हुआ है, वो हमारे डेरे पे है, वो तुम्हें बुला रहा है, जल्दी आओ। वो आ जाएगा। अभी लाता हूँ। डॉक्टर, मैं जीना चाहता हूँ। डॉक्टर मेरा इलाज करो, मैं जीना चाहता हूँ। काका, मेरा ख्याल है इस कमरे में किसी डाकू ने बच्चे दिए हुए हैं। क्या कर रहे हो? हमारे सरदार हैं। सरदार, सरदार, हो सरदार, ये गर्दन पे दाना, मुझे लगता है सरदार को तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। आई मीन सरदार को मॉन्की पॉक्स ने। मंकी पॉक्स? हाँ, बड़ी खतरनाक बीमारी है ये, एक मरीज से दूसरों को भी लग सकती है। काका, मुझे तो पहले ही शक था सरदार की किसी मौकी के साथ रिश्तेदारी है।
उस्ताद उस्ताद वो लैब वाला पुलिस लेके आ रहा है।